जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द्विज कंसेप्ट पे। तो हम पढ़ रहे थे हमारे अतीत, हमारी सीरीज इतिहास की और 6th क्लास की NCERT, जिसमें आपने पढ़ा अध्याय 6 नए प्रश्न और नए विचार, जिसमें हमने बौद्ध दर्शन पर चर्चा की थी। उपनिषद क्या थे हमने ये देखे थे। आज हम उसके आगे चलेंगे और आगे की बातों की चर्चा करेंगे, जिसमें बौद्ध दर्शन में ही कुछ बातें उस वक्त आगे आपके चैप्टर्स में दी हुई थी, आगे के पेजेस में, तो हमने उसको उस वक्त डिस्कस नहीं किया। हम आज उसे देखेंगे जैन धर्म क्या है और चर्चा करेंगे इन पर। तो एक बार आप अपनी किताब को देख लीजिए, जिससे आपको ये पता लगे कि ये आपकी ही किताब है। देख लीजिए, हम ये सब पढ़ चुके हैं और मेरे पढ़ाने के बाद एक बार अगर आप इसे पढ़ लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो चलिए हम चलते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें लिखने के लिए तो है नहीं, तो ज़्यादातर हम बातों को चर्चा ही करेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को लिख भी लेंगे अगर आपको सही लगेगा तो चलिए हम देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, जिसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो आपके पैराग्राफ में दिए हुए हैं, लेकिन उस पर एक बार चर्चा करने से आपको आसानी हो जाएगी उन शब्दों को समझने में। तो चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, इसमें कुछ एक बातें रह गई हैं बताने के लिए, उसे लिख लेते हैं फिर बात करेंगे। हीनयान, महायान, कुछ ऐसे शब्द हैं जो लिखे हुए हैं, आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। बौद्ध धर्म, हमने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध इसके प्रवर्तक थे, लेकिन जब गौतम बुद्ध की मरणासन्न वो हुए, मृत्यु की ओर अग्रसर हुए, मृत्यु क्या कहें, निर्वाण प्राप्ति की ओर जब वो बढ़े, क्योंकि सन्यासी और विचारक इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये शरीर से भले ही हमारे बीच में ना रहें, लेकिन ये विचार के रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो अब बात करते हैं गौतम बुद्ध की। 80 वर्ष की अवस्था में जब वो निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़े, तो उनके सबसे प्रिय शिष्य, प्रिय या कहूँ कि जो सबसे करीबी थे और गौतम बुद्ध से काफ़ी बातें भी कर लिया करते थे, आनंद जिनका नाम था, उन्होंने उनसे पूछा कि अब हम किसकी शरण में जाएंगे, हमें कौन कौन हमारे पथ का प्रदर्शन करेगा, कौन हमें बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं सही है, अब हमें अपने लिए क्या करना होगा। उस वक्त गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि अब से आपका गुरु विनय पिटक और सूत्र पिटक होंगे और यही आपका दिशा निर्देशन भी करेंगे। तो उस वक्त उन्होंने एक शब्द कहा जिसका नाम है आत्मदीपो भव। इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा। शब्द है आत्म दीपो भव। इसका मतलब बाद में अलग अलग तरीके से निकाला जाने लगा। तो उनका कहने का मतलब था कि अपना मार्ग आप स्वयं बनाइए, स्वयं के दीपक खुद बनिए। उस वक्त बुद्ध ने ऐसा कहा था। लेकिन जैसा कि ये हमारे सांसारिक जीवन में भी होता है कि अगर घर के किसी बड़े की या फिर पिता की मृत्यु के बाद में आने वाली संपत्ति पर थोड़ी बहुत तो मतभेद होने लगते हैं, अगर वो ये बता कर ना चाहें तो इसी तरह बौद्ध एक बड़ा धर्म जो कि उन्होंने चलाया और उसके विचार में मतभेद होना भी स्वाभाविक था। उस वक्त दो गुट पैदा हो गए, जिसमें एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वो लोग थे, हीन और यान इसका मतलब है छोटा और यान का मतलब है रथ।
आपने ये देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में भी मान्यता है कि एक रथ पर बैठकर व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाता है। ठीक वैसी वैसी कुछ मान्यता उनकी भी थी कि यान यानी कि एक ऐसा रथ जिस पे बैठकर हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और उस वक्त हीन यान का कहना था छोटा रथ, हीन का मतलब छोटा और यान का मतलब वाहन। तो इसमें उनका कहना था, जो उस गुट के लोग थे उन्होंने गौतम बुद्ध की बताई हुई बातों को ही ये माना कि वही सत्य है और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। जैसा उन्होंने बताया वो उसी पथ पर चलते रहे। लेकिन परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और आपको पता है कि इतिहास की ये अविरल धारा परिवर्तन का ही एक स्वरूप है। अगर परिवर्तन ना हो तो चीजें एक जगह जमी जमी सी सड़ती जाएंगी, उसमें विकास नहीं हो पाएगा और ऐसा कुछ समय की मांग रही होगी। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक ब्राह्मण धर्म के रूप में वैदिक काल के जो परंपरा चली आ रही थी उसमें भी उसके भी हिसाब से गौतम बुद्ध के जो हीन यान के अनुयायी थे वो अपने को सामंजस्य वो नहीं बिठा पा रहे थे। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा समाज का एक स्तर था जो उस धारा को भी मानता था, तो अब क्या हुआ, महायानियों ने एक तरीके से ये सोचा कि अब हमें भी उनकी कुछ कुछ परंपराओं को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने अपने धर्म को, मैंने आपको बताया था कि परिवेश के हिसाब से धर्म बदलता है, और अगर हमने वैसा नहीं किया तो हमारा धर्म चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा और बहुत ही कम समय के लिए रह जाएगा, इसका इतिहास उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो शायद उन्होंने सही ही सोचा होगा। तो महायानियों का मतलब हुआ बड़ा यान। आप चाहें तो उसका मतलब लिख ले, बड़ा यान। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि बुद्ध ने ऐसा कहा था कि आत्मदीपो भव का मतलब होता है कि हम स्वयं तो चाहे ज्ञान प्राप्त करें, निर्वाण प्राप्त करें, लेकिन उससे क्या फायदा अगर हमारा ज्ञान हमारे साथ ही चला जाए और वो हमारे समाज के काम ही ना आ सके, तो हमारे ऐसे निर्वाण का क्या फायदा होगा। यही मत महायानियों का था। तो उनका कहना ये था कि अब उन्होंने एक अवधारणा को जन्म दिया जिसको कहते हैं बोधिसत्व। आप लिख लीजिए, बोधिसत्व। बोधिसत्व उनका कहना था कि बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध, उन्होंने अवतारवाद को बोधिसत्व में माना। मतलब कि जब जब व्यक्ति को जरूरत होती है तो बोधिसत्व बार बार जन्म लेकर आते हैं और समाज का उत्थान करते हैं। उनका ऐसा मतलब था कि हम चाहें तो निर्वाण प्राप्त कर ले, अरहद हो जाएं। अरहद होने का मतलब हीन यानियों ने कहा था कि स्वयं को हमें प्रज्वलित करना है और हमें समाज से इतना मतलब नहीं है, उनका ऐसा मानना था। लेकिन महायानियों ने कहा कि हमें क्या करना है, अपने ज्ञान को हम चाहें तो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसा करने से समाज का उत्थान नहीं होगा। तो हमें समाज के उत्थान के लिए अपने ज्ञान प्राप्ति की जो उनके जो दुख हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, अगर हम उन्हें ही दूर ना कर पाएं तो हमारे ज्ञान प्राप्ति का मतलब ही क्या होगा। तो उन्होंने अपनी इस परंपरा को महायान एक वर्ग में उन्होंने इसे रखा और इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो हमने आपको बताया बोधिसत्व की अवधारणा, ठीक ठीक उन्होंने वो सारी चीजें वो एक्सेप्ट करने लगे जिसका एक तरीके से गौतम बुद्ध ने विरोध तो नहीं किया था, लेकिन उस पर उन्होंने वो चुप थे, मौन थे, ज्यादा सवालों का उन्होंने जवाब दिया नहीं था। तो अब मूर्ति पूजा भी मानी जाने लगी। वो कैसे कि उन्होंने कहा कि अब चूंकि हमें अवतारवाद हम मान रहे हैं तो किसका मानेंगे, बुद्ध का मानेंगे। हमें ध्यान लगाना है तो अब हम क्या करेंगे, बुद्ध को ही उन्होंने गुरु मान लिया और ऐसा कहा कि वही ईश्वर हैं और उनकी मूर्तियां बनने लगी। तो आगे चल के महायान यानी कि जब चौथी बौद्ध संगीत यानी समिट मीटिंग होती है कुंडलग्राम कश्मीर में, कनिष्क जो कुषाण शासक थे उनकी निगरानी में, अश्वघोष जिनके मुखिया थे उस मीटिंग के, उन्होंने ही उसी मीटिंग में ये तय हुआ कि अब महायान और हीनयान दो धाराएं बट जाएंगी।
तो ऐसा आपके में महायान और हीनयान लिखा था, तो हमने सोचा कि आपको हम बता दें कि इसका मतलब क्या होता है। तो आपकी किताब में जितना दिया हुआ है उसके हिसाब से आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। आगे के लिए हम जब आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आपने देखा महायान और हीनयान। अब आगे देखते हैं इसी से संबंधित। ये तो आपने देख लिया। अब है इसी से संबंधित, इससे तो नहीं, दोनों ही परंपराओं में आएंगी बातें, लेकिन हम उन्हें यही चर्चा कर लेते हैं। संघ, छोटे छोटे शब्द हैं उन पर चर्चा करनी है, और विहार। संघ और विहार, चैत्य और विहार नहीं। क्यों? क्योंकि चैत्य एक अलग ही चीज है, वो आपके में लिया नहीं हुआ है। संघ का मतलब है कि क्या होता था कि गौतम बुद्ध हो या जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, उनके में एक चीज कॉमन थी। क्या? कि गृह त्याग करना। उनका मतलब था कि हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है तो हमें अपने घर को छोड़ना होगा। और उस वक्त दोनों ही धर्मों में एक चीज बिल्कुल सामान्य थी कि आप अपने धर्म, जाति और आप किस वर्ग से आते हैं, इन सब को छोड़ करके, पीछे छोड़ करके आपको आना पड़ेगा। तो उस वक्त एक बौद्ध में एक चर्चा भी है बौद्ध ग्रंथ में कि जो जैसे नदियां होती हैं वो अपने अस्तित्व को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही भिक्षु या भिक्षुड़ी, जो भी हो, भिक्षुक या भिक्षुकड़ियां जो होती हैं, उन्हें भी अपना पहचान, अपनी पूरी जो पहचान थी इसके पहले सांसारिक, उन्हें छोड़कर उन्हें संघ में आना पड़ेगा। संघ क्या है? समुद्र है उनके हिसाब से। तो अब क्या हुआ, संघ वो स्थान हो गया जहां लोग आकर रहने लगे। अब लोग इकट्ठा होंगे, आएंगे, रहेंगे, तो उनके रहने के लिए भी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो संघ क्या हो गया? एक तरीके का समूह हो गया जहां एक नियम चलता था जो कि विनय पिटक में लिखा होता था। उसी के हिसाब से नियम वहां पर चला करते थे। उनको कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, उनकी नियमावली सब कुछ उसी विनय पिटक के हिसाब से चलती थी। फिर आगे अब आप देखेंगे कि संघ में क्या होता है, लोग आते हैं, रहते हैं, और उनका क्या था, एक समय भिक्षा मांगने जाते थे, फिर अपना भोजन बनाते थे, और लोगों की जो उन्हें भिक्षा देते थे उनकी वो शिक्षा, ज्ञान का दान करके उनकी वो सहायता करते थे। तो संघ एक तरीके से क्या हुआ, भिक्षु और भिक्षुड़ियों के रहने का एक समूह हो गया, इसकी बात थी। अब हम चर्चा करते हैं विहार पर। काफी कुछ आपके में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, एक शब्द की चर्चा कर रहे हैं। विहार क्या है? विहार में क्या होता था कि अक्सर आपने देखा है कि जो बौद्ध या जैन धर्म के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो अनुयायी थे वो हमेशा विहार, विहार मतलब चलते रहना, एक तरीके से वो कहीं रुकते नहीं थे, चलते रहते थे, और एक स्थान पर रुकते, फिर दूसरे स्थान पर जाते और अपनी शिक्षा का, अपने बौद्ध धर्म का प्रसार करते थे। लेकिन जब बात आती थी वर्षा ऋतु की, तो उन 3-4 महीनों में उनके लिए कहीं पर टिक कर रहना जरूरी हो गया था। तो उस समय क्या होता था कि विहार एक स्थान जहां पर उन्हें क्या होते थे, जो प्रशासक हुआ करते थे या बड़े बड़े जो व्यापारी थे, वो थोड़ा धन को एकत्र करके उसे वो बनवाते थे, उस स्थान को बनवाते थे जहां भिक्षु और भिक्षुड़ियां मतलब रहे थोड़े दिन के लिए, 4 महीने के लिए वो रहते थे। हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे कि वहीं पर अपना घर बसा ले, ऐसा कुछ नहीं था। वहां वो रहते, अध्ययन करते, जिसमें कि जो भिक्षुक थे उनके अलग, उनका रहने का अलग स्थान था, भिक्षुड़ियों का अलग स्थान था। तो आपने देखा कि इसमें क्या होता था कि वो जैसे प्राकृतिक होती थी उनकी रहने की स्थान, या तो उद्यान हो गए, आप चाहे तो लिख लें, उद्यान, उद्यान हो गए, और गुफाएं हो गई पहाड़ों की। इसका उदाहरण आप देखेंगे, कार्ले की गुफा है, पहाड़ों की गुफाएं हो गई। और एक जंगल हो गए,
ऐसे ही स्थान पर उनको रहने की व्यवस्था दी जाती थी। बाद में अशोक ने बहुत बड़ी मात्रा में गुफाओं का निर्माण करवाया, चट्टानों को काट काट कर। और आगे चलकर आप देखेंगे सह्याद्री में भी बहुत से गुफाएं बनाई गई, जिसमें लोग रहने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वही गुफाएं आज हमारी कला एवं संस्कृति को पोषित कर रही हैं, और एक बहुत बड़ी मात्रा में वो हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म के माध्यम से बहुत सारा धन हमें वहां से प्राप्त होता है। तो आपने देखा। और संघ में एक बात और थी, एक नियम और भी ये चलता था कि क्या होता था कि कैसे भी कोई नहीं आ सकता था, कि अगर किसी का मन हुआ और वो आ गया संघ में रहने के लिए, नहीं, उनको अनुमति पत्र लेकर आना होता था। अगर कोई महिला है तो वो अपने पति से, या अगर वो दासी है तो अपने स्वामी से, और या फिर प्रजा है, कोई नहीं है तो अपने राजा से, किसी भी तरीके का वो परमिशन लेकर आए कि हम जा रहे हैं, हमें अब संघ में जाना है, हमने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है। ऐसी मान्यता उस वक्त रहती थी कि उनसे वो पहली बार तो परमिशन लेकर आते ही थे। इसमें बौद्ध धर्म में क्या हुआ कि संघ को लेकर के किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। तो आप देखेंगे कि गणिकाएं भी उसमें शामिल होती थी, और अगर वो चाहें तो वो भी उसमें आकर रह सकती थी, लेकिन उन्हें सब कुछ अपना पूरा एक तरीके से सांसारिक जीवन को समाप्त करना होता था और एक नए जीवन की तरफ बढ़ना होता था। तो आपने देखा, मैंने आपको बताया क्या, संघ और विहार की चर्चा की, और आप यहीं पर देख लीजिए जैन धर्म से संबंधित एक छोटा सा बात क्या है कि एक था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय भी बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये आज के बिहार में है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि विहार मतलब कि जहाँ ढेर सारे विहार बनाए गए हों और रहने की जगह बनाई गई हो, तो उसको विहार कहते हैं। और उसी नाम से बिहार में, चूंकि आज का जो बिहार है वहाँ बहुत सारी विहार बनाए गए थे, तो उसी को नाम को लेते लेते वो विहार हो गया। एक तो अब करते करते वो बिहार बन गया। तो वो एक तरीके से हमारे उन्हीं प्राचीन विहारों का एक समूह, एक स्थान था, जिसे आज हम बिहार कहते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी वहां पर एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ बड़ी मात्रा में विदेशी यानी कि चीन से, जापान से लोग आते थे और विद्या का अध्ययन करते थे, बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त करते थे। और जैसे कि आपने आज के यूनिवर्सिटीज में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा कि हॉस्टल उस वहाँ पर हैं, वहाँ पर भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी। तो वहाँ भी स्टूडेंट एक साथ रहते थे, और जूनियर सीनियर की वहाँ भी बातें हुआ करती थी। तो जो जो हमारे कहते हैं कि जो सीनियर विद्यार्थी होते थे, जो थोड़े बड़ी कक्षा में पढ़ते थे, उनके लिए एक उनके कमरे में एक गुप्त स्थान, छोटी छोटी गुफाएं दे दी गई थी कि वो उसमें वहाँ ध्यान कर सकते हैं अपना, उन्हें सिखाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ एंट्री लेने के लिए, जैसे कि हमारे होता है ना एंट्रेंस एग्जाम, उसी को हमने आज मॉडर्न रूप दे दिया है कि एंट्रेंस एग्जाम होगा तो पहले उसको जो क्वालिफाई करेगा वही यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकता है। उस वक्त भी यही होता था, लेकिन क्योंकि बड़े लेवल पर परीक्षा आयोजित नहीं होती थी, द्वारपाल कुछ प्रश्नों को पूछते थे और कठिन प्रश्नों को पूछते थे, तो उनके जो उत्तर दे देता था उनको उसमें एंट्री मिलती थी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत सारे आक्रमणों ने उस विद्यालय की एक तरीके से जो शोभा थी उसको समाप्त कर दिया। चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो है आगे चलकर हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालय तोड़े गए, तो आज हम फिर से उसे पुनर्निर्माण करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम फिर से उसी परंपरा को जीवित कर सके। तो शिक्षा का होता था केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने आपको बौद्ध दर्शन के बारे में बता दिया, अब हम चर्चा करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म
इसमें तो कुछ खास बताया नहीं है आपके चैप्टर में, ज़्यादा जानने के लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा। तो जैन धर्म में इसमें सिर्फ इतना ही बताया आपको कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनको जिन्हें हम वर्धमान के नाम से भी जानते थे, तो उन्होंने इसे प्रारंभ नहीं किया था, ऋषभ देव ने इसका प्रारंभ किया था जैन धर्म का, वो उनके 24वें तीर्थ गुरु थे। फिर क्या हुआ आगे चलकर, जैन धर्म चला, इसमें भी क्या होता था, ठीक ठीक बौद्ध दर्शन जैसी बातें इसमें भी कही गई थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि इनका जो दर्शन था जैन धर्म, वो और भी ज्यादा कठिन हो गया। और हमने आपको बताया था कि जब समाज बदलता है, अर्थव्यवस्था बदलती है, तो समाज ही बदलता है और समाज के हिसाब से धर्म भी बदलता है। तो बहुत सारे लोग, मिडिल क्लास तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो मॉडर्न अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा है, लेकिन लोग शहरों में रहने लग गए थे। और चूंकि ये इनका नाम मैं लिख देती हूँ ताकि आपको रहे, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी ये भी गणराज्य से आते थे, वज्जी गणराज्य से। तो इसमें क्या होता था कि गणराज्यों का एक अलग क्या होता है, प्रारूप होता है जिसमें सभी को बराबरी का अधिकार होता है। मैंने आपको बताया था वज्जी जब मैम ने पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है कि इन्हें जन्म से ही, दोनों ही, बुद्ध को भी आपने देखा और महावीर के बीच में ये सामान्य बातें हैं, दोनों ही राज परिवारों से थे, क्षत्रिय कुल से थे, और दोनों ही राजाओं के घर इनका लालन पालन हुआ था, जिससे इन्होंने काफी नजदीक से चीजों को देखा था। तो इन्हें अब क्या हो गया कि इन्हें भी लगा कि हाँ, शहरों में ये भी रहते थे तो इन्हें भी पता था कि शहरी जीवन की समस्याएं क्या क्या होती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है कि लोग गांव छोड़, आज भी आप देखिए गांव छोड़कर शहरों में आएंगे तो क्या है, सब कुछ नया एक तरीके का विचार बन जाता है, हमें सभी लोग वहाँ समान होते हैं, कोई ऊंच नीच भेदभाव जाति धर्म इन सब का ज्यादा रह जाता नहीं है। तो आज भी कितनी मुश्किलें होती हैं, बहुत विस्तार हुआ है फिर भी। तो उस समय जब हम 6ठी शताब्दी की बात कर रहे हैं, तब आप सोचिए नए नए विचार आ रहे होंगे लोगों के मन में। तो उस वक्त के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको हमने आपको बताया था, इन्हें कर्मकांड में हिस्सा लेने का अधिकार था, लेकिन जो छोटे वर्ग थे उनको नहीं था, शूद्रों को नहीं था। लेकिन उनका विकास इतना हो चुका था कि अब वो सेवक नहीं रह गए थे, अब वो भी व्यापारी हो गए थे, तरह तरह के उन्होंने काम सीख लिए थे शहर में रहने के लिए। तो उनका भी एक जीवन शहरी हो गया था। तो उन्हें भी एक तरीके से ऐसा धर्म चाहिए था जिसमें एक स्थायित्व हो और उनके जीवन का उत्थान हो सके, उन्हें भी समझना था। तो उसके लिए बौद्ध और जैन दोनों का एक तरीके से प्रादुर्भाव हुआ। विरोध तो नहीं कहेंगे, एक तरीके का, मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रिक्शन होता है जिसमें जब कोई नया धर्म आता है पुराने से होता है। तो एक उन्हीं के बीच से एक सोच उठी जिससे जैन धर्म भी निकला। लेकिन जैन धर्म में कुछ कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं, आपकी किताब में तो सिर्फ महावीर स्वामी के बारे में चर्चा है, लेकिन हम बताते हैं कि इनमें क्या था। एक कुछ बातें थी कि इन्होंने सम्यक त्रिरत्न इन्होंने कहा, 3 प्रकार के रत्न हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन, इधर कर देते हैं ताकि लिखने में आसानी होगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और सम्यक आचरण। ऐसा उनका मानना था कि हमें समान, सभी को समान रूप से देखना चाहिए, और हमें ज्ञान, जहाँ भी ज्ञान बट रहा हो, जहाँ भी ज्ञान हो, हमें समान रूप से ज्ञान का ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति हो तो समान व्यवहार करना चाहिए, और सम्यक आचरण, सभी के साथ समान आचरण करना चाहिए, कोई भेदभाव हमें स्वयं के आचरण से नहीं दिखाना चाहिए, ये उनका कहना था। और दूसरी एक बात थी, इसमें एक चर्चा होती है, यहाँ आप लिख लीजिए,
पंच महाव्रत, पंच महाव्रत, जिसमें उन्होंने कहा कि अहिंसा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, और सत्य वचन, अपरिग्रह, अस्तेय। ये पंच महाव्रत आपकी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि उनका मेन जो उद्देश्य था ये बताने का समाज को कि हमें अहिंसा रखनी चाहिए और जीवों की हत्या को ना करने के वो इतने ज़्यादा एक कट्टरता तरीके से कहेंगे, क्योंकि किसानों तक को ये उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी कि आप अपने जो छोटे छोटे कीट हो जाते हैं, पतंगे हो जाती हैं, जिससे फसलों की आपको कीड़े मकोड़ों से रक्षा करनी हो, वो उनको भी आप मार नहीं सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर ब्रह्मचर्य, इसमें उन्होंने कहा कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। फिर सत्य वचन के लिए उन्होंने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, जैसा कि सीधा सीधा लिखा ही हुआ है। अपरिग्रह और अस्तेय, दूसरों के धन का हमें क्या लालच नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है और धन को संग्रह नहीं करना है, उन्होंने ऐसा कहा। अपरिग्रह का मतलब जिसमें कि धन का संग्रह नहीं करना है, और अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करनी, ऐसा उनका कहना था। तो नियम तो देखने में बड़े सरल लग रहे हैं, लेकिन इनको धारण करना बहुत ही कठिन हो गया था उस समाज के लिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, और अगर कृषक ही क्या करेंगे, छोटे छोटे अपने फसलों की रक्षा वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे अर्थव्यवस्था बनेगी, ये भी मुमकिन नहीं था। तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे छोटे कृषक उनसे इस धर्म से दूर होने लगे, तो उन्हें लगने लगा। फिर कौन थे? व्यापारी वर्ग। और सबसे बड़ी बात कि इनका एक नियम और था, जिसमें इन्होंने कहा कि हमें जो ब्रह्मचर्य है वो तो ठीक है, इन्होंने वस्त्र का त्याग भी बताया कि वस्त्र त्याग देना होगा, और इतना कठिन नियम हो गया कि ये इसको धारण करने वाले लोग बहुत ही सीमित हो गए, कम संख्या में हो गए। तो ये भी धर्म दो हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जिसमें कहते थे श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर अर्थात जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, ऐसा पुरुषों के लिए था, महिलाओं के लिए नहीं था। फिर और तब उन लोगों ने एक रास्ता निकाला कि हम गृहस्थ आश्रम में रहकर ही क्यों ना इस धर्म की सेवा करें। तो उस वक्त भी जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे वो उनकी सेवा करते थे, मतलब उनको भिक्षा देना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ये सारे काम वो लोग भी करते थे। तो अब क्या हुआ कि ये धर्म बौद्ध दर्शन के जो अगर इनकी तुलना करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन थे, इसीलिए इनके जो इसका जो प्रसार है वो भारत के बाहर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि महायान के रूप में क्या हुआ कि एक तरीके से उन लोगों ने अपने को परिवर्तित कर लिया, बौद्ध दर्शन में अपने को परिवर्तन उन्होंने अपना लिया कि हमें इसका परिवर्तन करना पड़ेगा अगर हमें बहुत समय तक धर्म को जीवित रखना है तो। लेकिन जैन दर्शन के साथ ऐसा नहीं हो पाया, इस वजह से ये धर्म ज़्यादा समय तक चला तो, लेकिन बहुत ही सीमित क्षेत्र में रह गया। आगे चलकर ये थोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ भी बढ़ जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारे गुप्त मौर्य वंश के जो सबसे महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने आगे चलकर वो जैन धर्म को धारण कर लेते हैं। फिर आगे चलकर वो उसमें सन्यासी हो जाते हैं और राजपाट छोड़ देते हैं। फिर
आपने इनके बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही कठिन हैं। तो जिसमें आप देखेंगे संलेखना एक विधि है, इसमें आगे स्यादवाद, ये सारी चीज़ें जो है ये दर्शन के स्तर की हैं। इनको आगे आपको पढ़ाया जाएगा जब आप 12th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतनी ही चर्चा जैन दर्शन पर की गई है। तो मैंने भी आपको इतना ही बताया। अब छोटी छोटी कुछ बातें रह गई हैं और आप देख लीजिए इस चैप्टर में। आश्रम, आश्रम व्यवस्था, जिनकी संख्या 4 है, और ये हम आपको भी बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और अंत में सन्यास। ये हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई एक एक व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि उस वक्त भी मानते थे कि जो मनुष्य की एक आयु है उसका अनुपात लगभग 100 वर्ष का होगा। तो इन्हें 25-25 वर्षों में बांट दिया गया था। तो अपने पहले 25 वर्ष में क्या होता था, व्यक्ति एक तरीके से छात्र के रूप में ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जिसमें उसे गुरु के सानिध्य में रहना होगा, शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करना होगा और अपने परिवार से दूर रहना होगा। आज भी ये व्यवस्था चलती है, लेकिन उतने वैसे रूप से चल नहीं पाती, क्योंकि आज भी हम सुविधाओं से लैस हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रह्म चाहे वो राजा का बेटा हो या फिर किसी सन्यासी का, या तो राजा का बेटा हो या फिर कोई गरीब का बेटा हो, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं था। सभी समान रूप से आश्रम में रहते थे और गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा का को ग्रहण करते थे। ब्रह्मचर्य में ऐसा शुरुआती 25 वर्षों तक चलता था। फिर आगे गृहस्थ, इसके बाद वो विवाह पूर्व गृहस्थ आश्रम को जीते थे, और जिसमें उनका ये था कि परिवार संस्था को आगे बढ़ाएं और उसके साथ ही धर्म का पालन भी करते रहें, ऐसी बात थी। फिर वानप्रस्थ, इसमें कहते हैं कि अपनी जो एक तरीके की सत्ता है, जो पारिवारिक सत्ता है, उसकी बागडोर वो अपनी आने वाली पीढ़ी को समर्पित करके स्वयं पति पत्नी क्या करते थे, वन में चले जाते थे, वहीं रहते थे और एक तरीके से अपने को सांसारिक मोह माया से छुड़वाने का, दूर रखने का प्रयास करते थे। तो उसे कहते थे वानप्रस्थ, वन में निवास करना। फिर आगे ब्रह्मचर्य, जिसमें वो ब्रह्म की खोज में आगे निकल जाते थे और जो मोह माया का जो बंधन वानप्रस्थ में रह जाता था वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाता था। तो ये आश्रम व्यवस्था बड़ी ही सुंदर व्यवस्था थी, जिसका उन्होंने क्या हुआ, सनातन धर्म में या वैदिक काल में आप कहें या उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में नहीं उत्तर वैदिक काल में इसका प्रतिपादन किया गया, इस व्यवस्था को बनाया गया। और फिर आगे आगे आप 2-4 चीजें और हैं, 2-4 के, अब तो कुछ नहीं बचा, बस खत्म होने वाला है। ये आपने देखा। अब सिर्फ एक चर्चा है, आप इसे नोट कर लीजिए, याद करने में आपको आसानी रहेगी। जिसमें आपको बताया गया है लगभग 6 दर्शन बताए गए हैं। इनका नाम ही है तो आप भी सिर्फ नाम ही लिखिए। अब हम थोड़ा इसको बांट देते हैं आपकी सुविधा के लिए। आस्तिक, और नास्तिक। पहले लिख लेते हैं फिर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म, जैन, चारवाक।
न्याय, वैशेषिक, और सांख्य, योग। पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। देख लीजिए, बस नाम लिखा है तो आप भी नाम तक ही सीमित रहिए। 6 दर्शन मैंने आस्तिक और नास्तिक में इसलिए बांटा ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो। आस्तिक और नास्तिक का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं, जो भगवान को ना मानता हो उसे नास्तिक नहीं कहते, इसका मतलब यहाँ ये नहीं है। अर्थात जो कि वेदों के को एक तरीके से आधार ना मानता हो और उन्हें इतिहास का स्रोत ना मानता हो, उनमें क्या लिखा हो इस पर भरोसा ना करता हो, विश्वास ना करता हो, उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। और जो करता हो उसे एक गलती हो गई यहाँ पर, मैंने उल्टा लिख दिया। ये है आस्तिक और ये नास्तिक। सही कर लीजिए, नास्तिक। तो नास्तिक में क्या हुआ? बौद्ध, जैन और चारवाक, ये ऐसे 3 दर्शन थे जो कि वेदों को एक तरीके से मानते नहीं थे, उसमें क्या लिखा है वो उसको प्रमाण नहीं मानते थे, उसको प्रमाणित नहीं मानते थे। और जैसा हमने आपको बताया था कि वेद क्या है? अपौरुषेय है, ऐसा मानते हैं हम कि जो भगवान के द्वारा रचित है उसे मानव ने नहीं लिखा है। मैंने आपको बताया था कि वेद व्यास द्वारा उसका संकलन किया गया था, उसे लिखा नहीं गया था, उसका संकलन किया गया था। और ऐसा आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। अब आस्तिक के रूप में आप देख लीजिए, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन थे जिन्हें षड दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें 6 दर्शन भारतीय इन्हें माना जाता है, जो कि वेदों की एक तरीके से वेदों को मानते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। बस आपके बारे में इसमें इतनी चर्चा की तो हम भी इतना ही करेंगे। तो हमने आपको बताया आज बौद्ध दर्शन के बारे में, जिसमें महायान, हीनयान आपने देखा संघ क्या है, विहार क्या है, और आगे आप इन्हीं विहारों को जब आगे आप पढ़ेंगे तो यही एक कलात्मक शैली के रूप में आ जाएगी भारत की। और फिर आपको मैंने बताया महायान, हीनयान भी आपने देखा, जैन दर्शन देखा, जितना कि 6th क्लास के एनसीईआरटी में बताया गया मैंने उतना ही बताया। हमने आपसे कहा था कि हम अपनी सीमा में रहकर ही आपको बताएंगे। इसके बाद आपने देखा 4 आश्रम। अब एक छोटी सी बात और रह गई, जिसमें कहते हैं कि एक ऋषि थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत के व्याकरण की एक ग्रंथ है, उसकी रचना की थी। और ऐसा एक तरीके से किंवदंती हो या ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही उनको सूत्र बताया था लिखने का, संस्कृत कहाँ से लिखी जाए, पाणिनि को। और पाणिनि ने बहुत बड़ा संस्कृत पर व्याकरण, उनके स्वर को, व्यंजनों को व्यवस्थित किया, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से वो साइंस के बराबर है, विज्ञान के बराबर है। ऐसा पाणिनि ने हमें ग्रंथ भेंट की एक तरीके से। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पूर्वज हमें कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया। तो आज आपने देखा कि आपका ये जो अध्याय था, ये अध्याय 6 यहीं पर समाप्त होता है विचार का। तो अब जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम क्या जानेंगे? अब हमारा समय आ गया है ये जानने का कि साम्राज्य क्या होता है और कौन थे अशोक महान, हम जिसे कहते हैं। अशोक महान कैसे बने, महान बनने का क्या गुण होता है, और हम आगे चलकर मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो
आज आप ये क्लास देखिए और अगर कोई किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।